बाला साहब ठाकरे के टाइम पे भी तो हुआ था। देखिए, बाला साहब ठाकरे कभी संकुचित विचारों के नहीं थे। मराठियों के लिए बाला साहब लड़े, लेकिन बाला साहब ने हमेशा जो हिंदू है ऐसे सारे हिंदुओं को बाला साहब ने संरक्षण दिया। फडणवीस जी, अगर चोरी हुई, अगर स्कैम हुआ, अगर कांड हुआ, आपने इतने पैशनेटली बात की। 70,000 80,000 की बजट होती है जो कई सारे स्टेट्स के जीडीपी से ज्यादा है, मुंबई की। इतना बड़ा कांड हुआ मगर आपने किसी बड़े व्यक्ति पर नाम नहीं डाला। जो चला रहे आप हमेशा उद्धव सेना, शिवसेना, उनकी भूमिका के बारे में बोल रहे हैं, मगर अब मुझे लगता है कि आप सॉफ्ट हैं उद्धव ठाकरे पर। आप कभी ये नहीं कहते कि अगर जरूरत पड़ेगा हम हाईएस्ट पॉलिटिकल फिगर्स तक जाएंगे। ये एक तरह से ये भी तो गलत है ना, क्योंकि फडणवीस जी अगर पैसा कोई बना रहा है, अगर सड़कों के नीचे राख भी नहीं है, अगर सड़कें गिर गई है, लोग मजाक उड़ाते हैं, इतना पैसा है मगर मुंबई में सड़कें नहीं है, तो फिर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक एक्शन, फाइल केसेस अगेंस्ट द हाईएस्ट फिगर्स, नॉट द मिडिल लेवल। मतलब मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लोग नहीं। वो आप क्यों नहीं कहते? क्यों आप बच के चल रहे हो उसमें? नहीं, बचने का कोई सवाल नहीं है। ये मोडस ऑपरेंडी ऐसी है कि जिसमें जो उनके महानगर पालिका में काम करने वाले नेता है, उन नेताओं के माध्यम से ये होता है। इसलिए आप देखिए, जब भी कोई स्कैम होता है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ये उनके महानगर पालिका के स्तर के नेताओं का दिखता है। हालांकि उसके बाद का भी इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है। अभी देखिए, मीठी नदी का इन्होंने स्कैम किया। मीठी नदी में 80 करोड़ रुपए सीधे निकाल लिए। मीठी नदी से हम सारी जो ये है गंदगी है वो निकाल रहे, ऐसा बताकर, सिल्ट निकाल रहे बताकर। और इतना भयानक स्कैम है ये लोगों के। जो स्कैम है इसमें ट्रक की जगह स्कूटर के नंबर दिखते हैं। सारे पकड़े गए, हमने किसी को छोड़ा नहीं है, सबको पकड़ेंगे और सबको पकड़ेंगे। जी बिल्कुल पकड़ेंगे। आदित्य ठाकरे की रोल है उसमें? देखिए, उसमें अभी तक तो आदित्य ठाकरे, देखिए अभी तक तो क्योंकि उनके दोस्त डीनो मोरिया की इन्वेस्टिगेशन हुई थी उस समय। देखिए डीनो मोरिया तो एक्टर है, वो कहां स्पेशलिस्ट बन गए? हाँ बिल्कुल। देखिए, उनको क्या पता है इसके बारे में? मैं वही कहना चाहता हूँ, कनेक्शन है आदित्य ठाकरे के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल सही बात की और इंगित किया कि डीनो मोरिया का न कोई संबंध था वो पूरे मतलब डिसिल्टिंग के काम से या मिट्टी के शुद्धिकरण के काम से। उनको ही काम मिलता है, उनके लोगों को काम मिलता है और वो सारा पैसा निकाल कर ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं ये कहता हूं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। किसको? उद्धव ठाकरे जी को, आदित्य ठाकरे जी को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। क्यों? अरे भाई, उनके राज में चल रहा है, उनके इशारों पे चलता था, उनके साथ में लोग हैं। हाँ, उनके साथ के लोग हैं। सिर्फ मॉरल की कुछ और भी? देखिए, आज तो मैं मॉरल ही कहूंगा। इन्वेस्टिगेट करेंगे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। आप ऊपर तक जाने की कोशिश नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन में? मैं विच हंटिंग नहीं करता। हाँ, जहां पर कोई सबूत होगा वहां पर निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं उसमें कोई किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। मैं कोई इंटरफेयर नहीं। आप उद्धव ठाकरे हो, स्पेयर नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं करूंगा। पुलिस जो करना चाहती है पुलिस करेगी, बट टू द वेरी टॉप जाएंगे। अगर देखिए जहां तक सबूत जाते हैं वहां जाए। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कैम्स की उद्धव ठाकरे पर है। 100% है। आप कभी कहते नहीं उनको? वो कहा जाता है आप मिलने की, वो आपसे मिलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं आजकल। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में एक फलसफा हमेशा रखा है कि पॉलिटिकल अपोनेंट ये अपना दुश्मन नहीं है। सो एक जातीय दुश्मनी मैंने किसी से रखी नहीं है। इसलिए कोई मिलता है तो हम बात भी करते हैं। देखिए, उनके साथ आज भी चाय पीने को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मैं पॉलिटिकली या जिस प्रकार से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है इसका अपोनेंट हूं मैं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो उसका अपोनेंट हूं मैं। व्यक्ति करके कोई मेरा अपोजिशन थोड़ी है।